राधे राधे भक्तों। आज हम ऐसे भक्त के बारे में जानेंगे जो भक्ति काल के एक संत, धर्मशास्त्री और प्रसिद्ध कवि थे, जो गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे, जिन्होंने भक्तमाल नामक पवित्र ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने भक्ति काल के अनेक संतों के जीवन और चरित्र का वर्णन किया है। वह राम भक्ति शाखा के कवि थे और उनकी रचनाओं में भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी सपुट पद शामिल हैं। वह श्री अग्रदास जी के शिष्य थे। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ श्री नाभादास जी की, जिन्हें ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। इसके पीछे भी एक अलौकिक घटना है, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए जानते हैं। वैसे तो नाभादास जी ने भक्तमाल में अपनी जीवनी के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया, लेकिन श्री प्रियदास जी ने भक्तमाल टीका भक्ति रस बोधनी में श्री नाभादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। नाभादास जी एक महान संत थे। नाभादास जी के पिता का नाम श्री रामदास जी और माता का नाम श्रीमती जानकी देवी जी था। श्री नाभा जी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। वह जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब उनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय उनके गांव में भीष्म अकाल पड़ा, जिस कारण उनके पिता का निधन हो गया और माता ने उन्हें वन में ही छोड़ दिया। माता और पुत्र दोनों के लिए उस समय कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोच सकते हैं। उसी समय देवयोग से श्री किल्ह देव जी और श्री अग्रदेव जी, दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकते देखकर दोनों संतों को उस नन्हे बालक पर दया आ गई। उन्हें अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों में छिड़क दिया, तो उनमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा। और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर नाभा जी को परम आनंद हुआ। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभा जी उनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बालक की प्रतिभा तथा विनय से वे दोनों महानुभव बड़े प्रभावित हुए और उन्हें गलता आश्रम जयपुर ले गए। श्री किल्ह देव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने नाभा जी को राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास